कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं होती, वो हर मंदिर की दीवार में होती, हर माँ की लोरी में होती है और हर दिल की धड़कन में बसती है। ऐसी ही एक कहानी रामायण अब रूप ले चुकी है। मेरा नाम है मान, करता हूँ सबका सम्मान। लाखों लोगों की आस्था, करोड़ों की उम्मीदें और सदियों से सुनाई जाने वाली एक गाथा अब पहली बार एक ऐसे सिनेमाई अनुभव में बदलने जा रही है जो ना केवल आंखों से देखा जाएगा बल्कि रूह के अंदर तक महसूस किया जाएगा। इस टीजर ने रोंगटे खड़े कर दी और आस्था का तूफान दिलों में भर दिया। और ये फिल्म अपने साथ एक तूफान लेकर आने वाली है जो बॉक्स ऑफिस पर एक अलग ही मुकाम हासिल करने वाली है। टीजर की शुरुआत होती है ए.आर. रहमान और हंस जिमर के म्यूजिक के साथ। एक ऐसा म्यूजिकल कॉम्बिनेशन जिसे सुनते ही जैसे वक्त रुक जाता है। ना शोर ना बड़ापन दिखाने की कोशिश, बस ध्वनि जो आत्मा से सीधे बातें करती है। फिर एक आवाज सुनाई देती है। ये उस समय की बात है जब समय का कोई नाम नहीं था और यहीं से शुरू होता है वो ब्रह्मांड जहाँ ब्रह्मा रचते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव विनाश। इन तीनों से संतुलित दुनिया जिसमें देवता, ऋषि, इंसान और राक्षस सब एक साथ रहते हैं। लेकिन जब संतुलन की राख से जन्म लेता है एक ऐसा राक्षस जो इस सृष्टि की धड़कनों को बदल देता है, तब जन्म होता है रावण का। और फिर वो सीन आता है जिससे सोशल मीडिया को हिला दिया। रॉकिंग स्टार यश की पहली झलक, दहाड़ते हुए अंधेरे में छिपे हुए एक ऐसी चाल जो राजा नहीं, एक चेतावनी लगती है। उनका चेहरा पूरी तरह सामने नहीं आता, लेकिन जो दिखता है उसमें राक्षस का अभिमान और अजयता साफ झलकती है। अब बात करते हैं उस पल की जिसने हमारी आंखों को नम और दिल को गर्व से भर दिया। रणवीर कपूर का श्री राम रूप, ना मुकुट ना भारी पोशाक, बस एक नीली धोती, कंधे पर तरकश और चेहरे पर धैर्य का तेज। एक पेड़ पर चढ़कर धनुष चलाते हैं। एक शांत योद्धा के रूप में दिखाई देने वाले रणवीर इस दृश्य में कोई सुपरस्टार नहीं बल्कि एक मानव रूप में ईश्वर का अवतार दिखाई देती है। उनकी उंगली में एक खास अंगूठी है जो शायद सिर्फ जेवर नहीं बल्कि कहानी का एक अहम हिस्सा होने वाली है। उनका चेहरा आधा दिखता है, जैसे मेकर्स कहना चाहते हैं पूरे प्रभु तभी दिखेंगे जब आप उनके चरित्र को समझेंगे। आप सोचते हैं कि ये एक बस फिल्म है, लेकिन जैसे जैसे टीजर का प्रभाव बढ़ता है आप समझते हैं कि ये सिर्फ सिनेमाई अनुभव नहीं, एक युग का आरंभ है। अब बात करते हैं इस मेगा प्रोजेक्ट के हर पहलू की, जो इसे सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एक भावनात्मक तीर्थ यात्रा बनाती है। इसका निर्देशन नीतीश तिवारी ने किया है, जो दंगल जैसी जमीन से जुड़ी हुई फिल्म बना चुके हैं। अब वो राम कथा को श्रद्धा और रिसर्च के साथ पेश कर रहे हैं। इस फिल्म में अगर कास्टिंग की बात करें तो रणबीर कपूर श्री राम के रोल में, साई पल्लवी माँ सीता, रवि दुबे लक्ष्मण, सनी देओल हनुमान जी, अरुण गोविल दशरथ और यश रावण। क्या कमाल की बात है कि जिन्हें हम टीवी पर राम कहते हैं अरुण गोविल जी, अब वो इस फिल्म में दशरथ का किरदार निभा रहे हैं। ये सिर्फ एक्टिंग नहीं, ये श्रद्धा की विरासत है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आस्था का हस्तांतरण। ए.आर. रहमान और हंस जिमर का संगीत, एक ऐसी जुगलबंदी जिसने हॉलीवुड और भारतीय संस्कृति को एक धागे में पिरो दिया है। इनके म्यूजिक से हर सीन सिर्फ दिखता नहीं, एक जप, एक स्तुति, एक ध्यान बन जाता है। फिल्म 2 भागों में रिलीज होगी। पहला भाग दिवाली 2026 और दूसरा भाग दिवाली 2027 में, यानी हर दिवाली पर न केवल दीप जलेंगे बल्कि राम कथा भी फिर से जिंदा होगी। क्योंकि इस बार किसी ने राम को सिर्फ महानायक की तरह नहीं दिखाया बल्कि मनुष्य की मर्यादा, संघर्ष और त्याग के प्रतीक की तरह प्रस्तुत किया है। इस बार सीजीआई नहीं, श्रद्धा चमक रही है। इस बार किरदार नहीं, आस्था बोल रही है। रामायणम का यह टीजर सिर्फ रोंगटे खड़े करने वाला नहीं है बल्कि भावनाओं को नदी में बहा ले जाने वाला। ये बताता है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, वो स्मृति भी बन सकता है, वो भक्ति भी बन सकता है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि थिएटर अब सिनेमा नहीं मंदिर बनने जा रहे हैं। कमेंट करके बताओ रणवीर का राम लुक कैसा लगा और किस किरदार की पहली झलक का सबसे ज़्यादा इंतजार है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब अगली बार जय श्री राम गूंजेगा तो वो डायरेक्शनल साउंड में गूंजेगा, डॉल्बी ऑटोमस में दी। जय श्री